शराबबंदी जहाँ गांधी जी का जन्म हुआ था वहाँ भी है, लेकिन इस तरह से वहाँ निश्चित रूप में उनको पुनर्वासित करने का एक ऑप्शन दिया होगा, तब फिर कार्रवाई होगी। उनको अलग करने के लिए कुछ तंत्र लगे हुए हैं जो गलत बात करके उनको भरमाते हैं। गाय घाट तक जो बस्ती में जो लोग रह रहे हैं 250-300 घर, उसको तोड़ने का आदेश आया है। देखिए, कहीं कहीं अच्छा विकास के काम के लिए जिसमें आजकल जाने रहे हैं कि गाड़ी बहुत हो गई है और जाम की समस्या होती है और वो जो वहाँ पर तोड़ने की बात आई है, मैं नहीं जानता हूँ, आप बतला रहे हैं तो हम समझते हैं कोई खराब नीति से तोड़ने की बात नहीं होगी। और सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि जहाँ कहीं भी हम तोड़ेंगे, जिसको हटाएंगे, उसको पुनर्वासित करने का प्रयास करेंगे। तो वैसी परिस्थिति में बिहार सरकार ऐसा निर्णय लिया है, तो निश्चित रूप में उनको पुनर्वासित करने का एक ऑप्शन दिया होगा, तब फिर कार्रवाई होगी, ऐसा हम लोग आश्वस्त करते हैं। माजी सर 2027 में 35% युवा जो है जेनजी वोट देंगे। यदि 5% भी घसका तो तमाम सरकारें बदल जाएंगी, इसीलिए युवा की याद आ रही है आप लोगों को। देखिए, युवा के बारे में सभी समय में सब काल में जेन जी ही नहीं, जेन अल्फा भी है, उनके बारे में भी बोलते हैं, उनको आगे लाने की बात है। और भारत के हर नागरिक, हर तरह के लोगों की चिंता इस जमहूरियत में है और खास करके एनडीए सरकार है, किसी एक को लेकर के नहीं चलने की बात करती है। लेकिन ये बात सही है कि युवा किसी भी राष्ट्र की एक शक्ति होती है और धरोहर भी है। तो वैसी परिस्थिति में जेन जी जो है वो हमसे अलग नहीं हो, वो हमसे अलग होंगे भी नहीं, लेकिन उनको अलग करने के लिए कुछ तंत्र लगे हुए हैं जो गलत बात करके उनको भरमाते हैं। और आपने देखा होगा अभी, चाहे अन्य उड़ीसा हो, चाहे अन्य राज्यों में जेन जी के लोगों ने ये महसूस किया है कि हम लोग थोड़ा सा गलत रास्ते पर चले गए थे या हमारे साथ दूसरे लोग आ गए थे। हमारा मकसद कुछ है और उनका मकसद पूरा हो, इसके लिए एनडीए के लोग सब लगे हुए। झारखंड में युवा अब आपने बहुत हो गया, आप रात में इसके लिए आप लगातार मुखर तरीके से बोलते रहे हैं। शराबबंदी कानून को लेकर इससे पहले भी आपने रिव्यू की बातें की हैं कि समय समय पर रिव्यू होना चाहिए। अभी वर्तमान में जो स्थिति है, सूखा नशा पर भी आपने अपनी बातों को रखा, युवाओं को रिव्यू होना चाहिए, वक्त है। हम सब दिन ये बात कहा है कि नशाबंदी का जो कानून है बहुत ठीक कानून है, होना चाहिए। उसका इम्प्लीमेंटेशन में गड़बड़ी होने से कहीं कहीं अनेक प्रकार की बातें आती है। हम इस सरकार से, सम्राट चौधरी से भी एक कहना चाहेंगे आप लोगों के माध्यम से कि शराबबंदी जहाँ गांधी जी का जन्म हुआ था वहाँ भी है, लेकिन इस तरह से वहाँ लोग में निराशा नहीं है। हम तो पहले से भी कहते रहे हैं कि गुजरात मॉडल की शराबबंदी बिहार में लागू हो, तो सम्राट जी से भी कहेंगे कि एक तो शराबबंदी के चलते पदाधिकारी लोग जो गड़बड़ करते हैं, पैसा अर्जित करते हैं और गरीबों को फंसाते हैं। आज 11-12 लाख लोगों पर पिछले किसी प्रकार के केस मुकदमा है, जिसमें हमारे गरीब लोगों पर 6-7 लोगों पर है। तो कहने का मेरा मतलब है कि ये ऐसा नहीं हो, इसके लिए प्रशासन को चुस्त और दुरुस्त रखें। ये हम सम्राट चौधरी जी से, हम लोग मुख्यमंत्री बिहार के हैं, उनसे आप लोगों के माध्यम से करें। माजी सर, बांकीपुर चुनाव के बाद युवाओं की ज्यादा चिंता होने लगी है। बांकीपुर चुनाव के बाद सर जदयू ने भी युवाओं की बैठक की, समय बता दीजिए, 1 घंटा बात कीजिएगा कि 2 घंटा बात कीजिएगा, तो कहिए। अगर लास्ट है तो बांकीपुर वाले, हाँ, तो बांकीपुर चुनाव के बारे में हम कहना चाहते हैं कि ये जो जन स्वराज के लोग हैं, हमारे के यहाँ भी हमारा पद छोड़ने के बाद इमामगंज में भी वो चुनाव बाई इलेक्शन लड़े थे। कैसे वो चुनाव लड़ते हैं वो हम लोग जानते हैं। आज यहाँ पर उसी तरह से चुनाव लड़े और यहाँ पर जो हमारे नेता लोग थे, थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन में कमी तो रही है और जनता से मिलजुल करके बात करना चाहिए था। लेकिन ये परंपरागत हमारी सीट थी और कास्ट लाइन पर या इक्वेशन के आधार पर भी सोचिए तो हमारी जीत सुनिश्चित थी, लेकिन उसको अपने तरीका से जन स्वराज के लोग अपने पक्ष में कर लिया। तो ये टेम्पोररी फेज है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और अगर वो समझते होंगे कि सिर्फ बांकीपुर सीट लेकर के बहुत बड़ा काम किया, जैसा कि आप लोगों ने
अखबार वालों ने उनको हीरो बनाया है वो गलत है। समाजी परिपेक्ष उनका कुछ नहीं है, कोई परसेंटेज नहीं है। वो सिर्फ अपना मैनेजमेंट करते हैं चुनाव का और उसके चलते बहुत धनार्जन कर लिए हैं। अब इसके चलते धन का दुरुपयोग करके वो चुनाव जीतते हैं, चुनाव प्रचार करते हैं। इसी के चक्कर में थोड़ा बागीपुर के हमारे लोग थोड़ा चले आए हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है। और दूसरी बात कि हमारे गरीब तबके के लोगों को अवेकनिंग करने का, उनको आगे बढ़ाने के लिए जो सभ्यक प्रयास होना चाहिए था, जो हमारे वाकई वोटर थे उनको नहीं प्रेषित किया गया, जिसके चलते वो एग्रेसिव नहीं हुआ कि हाँ हम तो जीत जाएंगे ही और वोट डालने की प्रक्रिया किया। इसमें वोट परसेंटेज उनका हमारा कम हुआ और वो लोग कुछ आगे बढ़ गए। तो इसीलिए इस चुनाव का बहुत बड़ा महत्व नहीं है, जीत गए हैं। लेकिन ये नहीं सिर्फ चुनाव भी तो देखा हाल ही में कि 200 से कई जने सीट पर जीते थे और सबों में उन्होंने वो क्या कहते हैं जमानत जब करवाया था। तुरंत ही क्या हो गया? तो इसका मतलब वो बहुत समाज सुधारक नहीं है, बहुत बड़ा बैरियर नहीं है। आते आते बड़ा बड़ा बातों बोल रहे हैं। हम समझते हैं कि वो सिर्फ ख्याली पुलाव बना रहे हैं, उससे बिहार की राजनीति में या भारत की राजनीति में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला।